नमस्कार विद्यार्थियों। आज आर्थिक एवं संसाधन भूगोल का अगला टॉपिक लेते हैं। इस टॉपिक में प्रमुख फसलों का, विश्व की प्रमुख फसलों का के बारे में हमें अध्ययन करना है, जिसमें गेहूँ, चावल, गन्ना, चाय, कपास, कहवा ये प्रमुख फसलें हैं। इन फसलों के बारे में संपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करना है कि ये फसल किस क्षेत्र विशेष में उत्पादित होती है और इस फसल विशेष के लिए कौन सी अनुकूलित दशाएं हैं और इस फसल का उत्पादन कहाँ कहाँ पर होता है, किन किन क्षेत्रों में होता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किन किन क्षेत्रों में किस किस फसल का किया जाता है, कहाँ पर खाद्यान्न ज़्यादा उत्पादित होते हैं, कहाँ पर व्यापारिक फसलें या मुद्रादायनी फसलें ज़्यादा उत्पादित होती है। इन संपूर्ण तथ्यों के बारे में इस चैप्टर में या इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले बात आती है चावल। चावल एक खाद्यान्न फसल है जो एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। चावल की दो प्रकार की किस्में हैं, एक पहाड़ी चावल, दूसरा मैदानी चावल है। और चावल का उत्पादन तीन प्रकार से किया जाता है: छिटकाव, बिखेर कर, रोप कर या एक जापान विधि के द्वारा क्यारियाँ बनाकर उसमें और चावल को बो दिया जाता है। चावल के लिए अनुकूलित दशाओं की बात करें तो जलवायु के लिए तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस और उच्चतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वर्षा 120 से 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा होना चाहिए और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। उसके बाद आता है समतल धरातल होना चाहिए जहाँ पानी भरा हुआ रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, अगर खेत में पानी नहीं रुक सकता है तो वहाँ पर चावल की पैदावार होना बहुत मुश्किल है। ये चावल उत्पादित प्रमुख क्षेत्र है। जिसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्र उत्पादित क्षेत्र है वो दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र में, जिसमें भारत, बर्मा, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर के आसपास का भाग, कंबोडिया, लाओस, चीन का उत्तरी चीन, कोरिया का भाग, जापान का भाग है और इंडोनेशिया का कुछ भाग है जहाँ पर चावल उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है। इसके अलावा मिट्टी, वो कांप मिट्टी होनी चाहिए। श्रमिक है वो खेत तैयार करने के लिए बड़ी मात्रा में श्रमिक होने चाहिए। तो इस तरह से चावल उत्पादित आसानी से किया जा सकता है। एक चावल उत्पादन की एक लिस्ट दे रखी जो वर्ष 2011-12 में है। सबसे ज़्यादा अधिकतम उत्पादन है चावल है वो चीन में होता है। उसके बाद भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश है जहाँ पर चावल का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है। प्रति हेक्टर उत्पादन की जहाँ बात करें तो सबसे ज़्यादा अधिकतम उत्पादन है कंबोडिया में हो रहा है। इस लिस्ट के अनुसार अगर देखें तो कंबोडिया में सबसे अधिकतम उत्पादन होता है। चावल का उत्पादन कुल 92% भाग केवल एशिया महाद्वीप में उत्पादित होता है और कुल उत्पादन का 90% क्षेत्र है वो एशिया में है। भारत और चीन मिलाकर विश्व के कुल चावल का 53.3% भाग पैदा करते हैं। उसके बाद आता है चीन में कौन कौन से ऐसे प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पर यांगटीसी, सिक्यांग नदी घाटी है, जेचुआन प्रदेश है, दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र है जो हमने मैप में देखा, वो प्रमुख क्षेत्र है। उसके बाद भारत में पंजाब, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में है चावल बड़ी मात्रा में उत्पादित होता है। और तमिलनाडु में भारत में 3 प्रकार की चावल की फसलें बोई जाती हैं। अमन जिसे शीतकालीन फसल कहा जाता है और शरदकालीन, और बोरो है वो ग्रीष्मकालीन फसल बोई जाती है। उसके बाद आता है इंडोनेशिया में मुख्य तौर पे चावल का उत्पादन है वो सुमात्रा, बोर्नियो और तिमोर द्वीपों के आसपास के क्षेत्रों में पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर उत्पादित किया जाता है। फिर आता है बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड में तैरता चावल, क्योंकि अधिकतर खेतों में पानी भरा रहता है और पानी भरा रहने के कारण चावल के जो फसल है वो तैरती हुई रहती है, इसलिए फ्लोटिंग राइस के नाम से भी जाना जाता है, तैरता हुआ चावल कहा जाता है। यहाँ की पिनकाओ चावल प्रसिद्ध है। इसी तरह से जापान, म्यांमार, फिलीपाइंस, दक्षिण अमेरिका, फ्रांस और उत्तरी अमेरिका कुछ क्षेत्रों में चावल का उत्पादन किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय जहाँ व्यापार की बात करें तो थाईलैंड है वो प्रमुख निर्यातक देशों में है। उसके अलावा चीन से 9%, भारत से 7%, वियतनाम से 6% और पाकिस्तान से 5.5% है। और संयुक्त राज्य अमेरिका 18% चावल का है वो निर्यात करता है। उसके बाद आता है गेहूँ एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है और
ये मुख्य तौर पे दक्षिणी गोलार्ध में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों और उत्तरी गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य अधिक मात्रा में उत्पादित होता है। उसमें जलवायु में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास और पकते समय 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वर्षा 30 से 75 सेंटीमीटर वर्षा रहती है, उपयुक्त रहती है। मिट्टी चिक्का मिट्टी और दोमट मिट्टी उपयुक्त है। रासायनिक उर्वरक खाद श्रम और पूंजी के आसानी से उपलब्ध हो, वहाँ पर फसल की पैदावार अच्छी होती है। और उसके बाद शीतकालीन गेहूँ और बसंतकालीन गेहूँ 2 प्रकार की फसलें बोई जाती है। बसंतकालीन गेहूँ की फसल को चीमो की प्रकार की किस्म कहा जाता है। गेहूँ का उत्पादन है वो विश्व में 37% गेहूँ है, एशिया महाद्वीप में 24%, यूरोप महाद्वीप में 17%, उत्तरी अमेरिका और 17% पूर्व सोवियत संघ में उत्पादित होता है। इसके अलावा भारत में गेहूँ का 25.8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादित होता है। चीन में हवांगू नदी के आसपास का क्षेत्र, लोएस का क्षेत्र, मंगोलिया के सीमांतवर्ती क्षेत्र और यांगटी सिकियांग का क्षेत्र है। भारत में ये अगर प्रमुख जो गेहूँ उत्पादक क्षेत्र है, भारत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक क्षेत्र है जहाँ पर इस तरह की फसलें उत्पादित होती है, गेहूं का उत्पादन होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में यांत्रिक विधि के द्वारा कृषि की जाती है। बसंतकालीन चिमड़ा लाल गेहूँ, शीतकालीन चिमड़ा लाल गेहूँ, शीतकालीन नरम गेहूँ कंबोडिया का पठारी प्रदेश, कैलिफोर्निया प्रदेश में यहाँ पर की जाती है। रूस में चिरनोजम जो मिट्टी का क्षेत्र है जहाँ ब्लैक अर्थ कहा जाता है, वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में गेहूँ उत्पादित किया जाता है। कनाडा में पेरी घास के मैदान है, वहाँ पर बड़ी मात्रा में उत्पादित किया जाता है। इसी तरह से तुर्की, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया में भी गेहूँ का उत्पादन किया जाता है। पाकिस्तान, अर्जेंटीना, अफ्रीका आदि क्षेत्रों में भी गेहूँ का उत्पादन जो नदी घाटी क्षेत्र है जहाँ पर उपयुक्त तापमान पाया जाता है और सिंचाई के साधन पाए जाते हैं और काम पेटी पाई जाती है, वहाँ पर गेहूँ का उत्पादन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा गेहूँ के प्रमुख निर्यातक देश हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली, टर्की, भारत, चीन ये निर्यातक हैं और कुछ मात्रा में आयातक भी हैं। कुछ भाग निर्यात करते हैं तो कुछ अच्छी किस्म के गेहूँ का आयात भी करते हैं। उसके बाद आता कपास। कपास एक रेशेदार फसल है जो एक औद्योगिक फसल है। ये कपास 3 प्रकार की होती है, लंबे रेशे वाली कपास, मध्यम रेशे वाली कपास, छोटे रेशे वाली कपास। कपास के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं में तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और कपास का उत्पादन के लिए 200 से 210 दिन है पाला रहित मौसम होना चाहिए। सबसे बड़ी इसकी विशेषता है। वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर। मिट्टी है गहन उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। धरातल है वो समतल और सुप्रवाहित होना चाहिए। उर्वरकों और श्रमिकों की मात्रा भी उपयुक्त होनी चाहिए। कपास है चीन में मध्य पूर्वी व उत्तरी क्षेत्र और इसके पश्चिम विभाग में वियांग क्षेत्र में कपास का उत्पादन काफ़ी बड़ी मात्रा में किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी भाग के वर्जीनिया, टेक्सास, ओक्लाहोमा राज्य, फ्लोरिडा क्षेत्र में कपास का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद पश्चिमी क्षेत्र में संयुक्त राज्य में अनुकूल होने के कारण कैलिफोर्निया, एरिजोना, न्यू मैक्सिको क्षेत्रों में कपास का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा भारत, पाकिस्तान, रूस और ब्राज़ील, तुर्की, मिस्र, मेक्सिको, सूडान और अन्य जो क्षेत्र है वहाँ पर कपास का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है। ये विश्व के कपास उत्पादक प्रमुख क्षेत्र हैं जिनको मैप में दर्शाया गया है। मैप को थोड़ा विद्यार्थी ध्यान से अवलोकन करें। उसके बाद आता है चाय। चाय एक पेय पदार्थ है जिसमें थीन या टैनिक अम्ल होता है जो एक सदा का मुख्य तत्व में पाया जाता है। चाय की व्यापारिक किस्मों की बात करें तो एक काली चाय है, उसके बाद हरी चाय, गट्टी चाय, उलंग चाय और पराग्वे चाय। ये 3-4 प्रकार की चाय है। अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ पर उत्पादित होती है उसी आधार पर उसका नाम दिया गया है। उसके बाद एक श्वेत चाय है जो चीनी चाय के नाम से जाना जाता है। चाय उत्पादन के लिए तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर और धरातल है वो ढाल युक्त होना चाहिए। मिट्टी उपजाऊ और ह्यूमस युक्त होने चाहिए। श्रमिकों की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में चाहिए होती है। चाय के पौधों के लिए पवनों और छाया तेज